हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट क्लासेस गुरुजी दिलीप कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आज हम वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि वाइल लूप स्टेटमेंट में वाइल के बाद ब्रश यानी इस ब्रैकेट का या ब्रश का के अंदर हम वह शर्त दी जाती है जिसके अनुसार लूपिंग की जानी है। यदि वह शर्त पूरी होती है तो वाइल स्टेटमेंट के बाद लिखा गया स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद अर्थात इस ब्रश के बाद जो लिखा जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद जो है एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद पुनः हम वाइल लूप की शर्त को जांचा जाता है। जब यह स्टेटमेंट दे दिया जाएगा उसके बाद जो है हम शर्त को जांचा जाएगा। यदि अब भी वह शर्त पूर्ण होता है तो स्टेटमेंट का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। यदि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वाइल स्टेटमेंट की शर्त पूर्ण होती है या पूर्ण होती रहती है। लूप के स्टेटमेंट के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रश का प्रयोग किया जाता है। यह ब्रश मुख्यतः तभी प्रयोग किए जाने चाहिए हमें लूप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का प्रयोग करना होता है या फिर करने हो तो, परंतु हमें यह सावधानियां उसमें बरतनी होती हैं। यदि हम लूप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी, अगर एक से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम ब्रश के अंदर अर्थात कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही जो है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करना चाहिए। तो इसका हम जो है सिंटैक्स जान लेते हैं। तो वाइल, इसके बाद कंडीशन, यानी अर्थात इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम बताएं यहाँ पे, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, जो उसकी शर्त रहेगी, जो उसका कंडीशन रहेगा, इसमें दर्शाएंगे वाइल में। इसके बाद जो है हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इसमें, या एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे यदि हमें जो है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याएं स्क्रीन पर प्रिंट करानी है तो हम यदि प्रिंटफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं तो लगभग हमें जो है 50 बार जो है लिखना होगा। जैसे यहाँ पर प्रिंटफ 1 और प्रिंटफ 3, प्रिंटफ 5, इसी तरह डॉट 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 हम प्रिंटफ जो है लास्ट में प्रिंटफ 97 और प्रिंटफ 99, जो कि हमारी यह विषम संख्याएं हैं, अर्थात 3 से जो है कट रही हैं। तो इसमें हम जो इसी तरह, और हमारा ज़्यादा समय भी लॉस होगा, यहाँ पर सेमीकोलन, लेकिन यह जो शैली है, तैयार किए गए प्रोग्राम अत्यधिक लंबा हो जाएगा। इस विधि से यदि हम तैयार कर रहे हैं प्रोग्राम तो बहुत लंबा हो जा रहा है, अत्यधिक लंबा हो जा रहा है। साथ ही इस प्रोग्राम में त्रुटियां होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। इससे प्रोग्राम की विशेषता की प्रोग्राम सूक्ष्म, स्पष्ट एवं निम्न त्रुटि
मतलब छोटी त्रुटियां या निम्न त्रुटियां प्रवृत्ति का होना चाहिए समाप्त। और जो है हम इसके लिए हम अगर छोटा प्रोग्राम बनाना है, इसके लिए हम लूपिंग का प्रयोग करके प्रोग्राम को बहुत छोटा कर सकते हैं। लूपिंग के लिए हम व्हाइल स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम आपको एक व्हाइल लूप में प्रयोग करके और इसमें एक प्रोग्राम भी बताने जा रहे हैं या बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि वही बताएं कि जिसमें हम बताएंगे कि 1 से 100 तक हमें जो है सभी विषम 1 से 100 के अंदर जितनी विषम संख्याएं हैं सबको हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम लिखते हैं हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, इसके बाद मेन फंक्शन लगा देते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू दे देते हैं। इंटीजर में हम आई दे देते हैं, आई प्रकार का वेरिएबल जिसमें हम 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाइल में कंडीशन दे देते हैं। वाइल में हमें क्या कंडीशन देना है कि आई का मान जो है या आई इज लेस देन, अर्थात आई का मान जो है 100 से कम अथवा बराबर होना चाहिए, या आई का जो है 100 से अंदर ही सभी जो है विषम संख्याएं प्रिंट करेगा। अर्थात अब जो है हमें इसका 100 से कम होना चाहिए। अब प्रिंट हमारा क्या कराएगा, प्रिंटफ प्रिंट कराना है इन्वर्टेड कामा के अंदर /t। टेबल हमें प्रिंट कराना है, इसलिए /t दे देते हैं। और इसके बाद mod d कामा आई वेरिएबल दे देते हैं, आई दे देते हैं। इसके बाद सेमी कोलन। फिर अब विषम कैसे निकालेंगे हम, विषम निकालने के लिए आई इज इक्वल टू आई में हम हमेशा 2 जोड़ेंगे तो हमारी जो है संख्या है वह विषम आती जाएगी। जैसे यदि 1 में हम 2 1 में जो है अर्थात आई का मान 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि है एक विषम संख्या है। इसी प्रकार अगला 3 जब आया तो 3 में जो है हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो है यह 99 तक आता जाएगा। तो जो है यह इस शर्त को जब वह पूर्ण होगा और वेरिएबल आई का मान 1 प्रिंट होगा, उसके बाद आई में वही बताएं आई में 2 जोड़ेंगे। इसके बाद फिर जो है वाइल यहाँ पर आई में जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम दोबारा फिर जो है यहाँ पर जाएगा वाइल में। इसके बाद जो है वही मान फिर जो है आई का मान आएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर 3 आया तो फिर दोबारा आई का मान जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटीजर वैल्यू में। तो इसके बाद यहाँ पर आएगा, जांच करेगा कि है इसके अंदर या नहीं है। इसके बाद तुरंत आके आई की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आके प्रिंट करेगा। इसी प्रकार जो है 5 अगली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर जो है 5 यहाँ पर आई का मान 5 हो जाएगा और यहाँ पर आई का मान 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आके कंडीशन जांचेगा, चेक करेगा 100 के अंदर है या उससे अधिक है, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा आई का मान जो है। तो इसके बाद तब यहाँ पर आ जाएगा आई का मान 5 और 5 में 2 जोड़ेगा 7 हो जाएगी। इसी प्रकार जो है हमारा लूपिंग चलता रहेगा जब तक कि वह 100 के अंदर वाली जितनी विषम संख्या है सबको प्रिंट करेगा। जहाँ 100 से अधिक हो जाएगा तहाँ पर वहीं पर जो है प्रोग्राम रुक जाएगा। इसके बाद जो है वहाँ पर यह समाप्त हो जाएगा।
अर्थात 100 से अधिक जैसे आएगा तो वहाँ पर तुरंत प्रोग्राम वो समाप्त कर देगा या उसी पर रोक देगा। तो चलते हैं, इसको हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल में एरर दिया तो क्या दिया है, जो इंक्लूड की स्पेलिंग में जो है एरर दे रहा है। इसको हेडर फाइल जो है हम दोबारा लिख देते हैं, हैज इन CLUDE एंगल ब्रैकेट के अंदर STDIO.H। इसके बाद जो है दोबारा कंपाइल कराते हैं, तब देखते हैं। अब हमारा एरर जो है 0 शो कर रहा है, वार्निंग और एरर दोनों 0 शो कर रहा है। तो हम जो है इसको जो है रन करा देते हैं। रन कराएंगे, रन कराने पर देखते हैं या स्क्रीन पर 1 3 5 7 9 इसी प्रकार जो है 99 बार जो है प्रिंट किया है, या 99 जो है प्रिंट किया है, बार नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमारा प्रोग्राम अब इस पर समाप्त होता है। यदि यह आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।